नमस्कार बच्चों, हमने टॉपिक जो इससे पहले वाली पार्ट सेकंड में डिस्कस की थी। हमने तब अपने दूरी, विस्थापन और उसके बाद पार्ट सेकंड में वेग और उसके बाद हमने चाल के बारे में पढ़ा था। इस चीज़ के बारे में पढ़ने के बाद अब हम वेग और चाल के अगला टॉपिक अपना त्वरण है, लेकिन त्वरण से पहले हम थोड़े से क्वेश्चन देखना चाहते हैं। तो अब हम थोड़े से क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। एक लड़का 6 किलोमीटर दूर स्थित अपने स्कूल की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। V1 आपको पहली चाल दे दी है 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने विद्यालय को जो है जाता है तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। हमें औसत चाल पूछी है। दूसरी चाल हमें लौटने की चाल दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, ये लौटने की चाल दे रखी है और हमें पूछा गया है औसत चाल। देखिए हालांकि हमें विद्यालय की दूरी दे रखी है कि विद्यालय इतनी दूर है, लेकिन एक क्लू गौर से देखो। इसने कहा कि वो व्यक्ति विद्यालय गया है और विद्यालय से वापस आया है। इसका मतलब जितनी दूरी गया है उतनी ही दूरी वापस आया है। अगर दूरियां समान होती हैं तो हमारे पास एक डायरेक्ट एवरेज ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2v1 v2 बटे में v1 प्लस v2। ये हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिससे हम मान पता कर सकते हैं। तो v एवरेज बराबर 2v1, पहली चाल जो है वो 2.5 है। अगर मैं 2.5 को 5 बटे में 2 भी लिख सकता हूँ, गुणा में v2 जो है वो 4 है बटे में v1 प्लस v2 प्लस 4, यही आएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया। बहुत ही आराम से एक एक स्टेप देख रहे हैं हम। ऊपर कितना आ गया है 20, नीचे देखिए कितना आ गया है 8 और 13 बटे में 2। तो v एवरेज 2 को ऊपर ले गया तो 40 बटे में 13 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे पास इसका ऑप्शन आ गया। तो मेरे पास जो रिजल्ट आ गया वो 40 बटे में 13। तो हमें इसमें से ऑप्शन चूज करना है। तो हमारे लिए इसका ऑप्शन आ गया 40 बटे में 13 ऑप्शन आ गया है। देखिए इसमें हमने कुछ नहीं किया, बहुत ही आसान सा एक क्लू पकड़ा। उसने कहा कि गया आया है बराबर दूरी मैंने फटाक से फॉर्मूला आ गया 2v1 v2 बटे में v1 प्लस v2। बहुत ईजी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक सीधी सड़क पर चलती हुई कार जो है दूरी का 1/3 भाग 1/3 20 किलोमीटर की चाल से तय करता है, शेष भाग 60 किलोमीटर की चाल से पूरा करता है। औसत चाल क्या होगी? यहां से दूरी मानते हैं यहां तक जाना है। पहली दूरी जो है वो d1 है और दूरी का d/3 है, 1/3 है। तो दूसरी दूरी जो है वो d2 अपने आप ही बच गई 2d/3। पहली चाल उसने हमें v1 का मान दे दिया है कि 1/3 जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय होती है और शेष जो है v2 वो हमारी जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय होती है। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि औसत चाल क्या है। देखो इसमें हमें दूरियां बराबर नहीं दे रखी, समय बराबर नहीं दे रखा, इसलिए इस टाइप का फॉर्मूला हम वो डायरेक्ट वाले नहीं लगाएंगे। तो v एवरेज बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी d1 प्लस d2 बटे में d1 बटे में v1 प्लस d2 बटे में v2। इसलिए फॉर्मूला लगाया है क्योंकि ये दूरी औसत चाल है, क्योंकि इसमें समय नहीं दिया हुआ है हमें। अगर मैं इस फॉर्मूले में पुटअप करता हूं तो v एवरेज बराबर d1 का मान कितना आ गया? देखो d/3 प्लस d2 2d/3, यानी कि कुल मिला के सारी दूरी तो d है कुल दूरी बटे में d1 यानी कि d/3 अपॉन v1। v1 का मान कितना है 20 प्लस 2d/3 d2 का मान बटे में v2 का मान कितना है
60 हो गया। अब जरा देखो, यदि मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं तो V एवरेज बराबर ऊपर क्या बच गया है, D बटे में, यहां क्या आएगा देखो, D बटे में 60 कॉमन लिया जा सकता है, D बटे में 60, ठीक है। यहां कितना बचेगा, 1 + 2/3, D से D कैंसिल आउट हो गया, V एवरेज बराबर 60 ऊपर चला गया, बटे में यहां कितना रहेगा, 5/3, V एवरेज बराबर 60 गुणा में 3/5, ठीक है। और 5 60 से काट दिया मैंने, ठीक है। और यदि मैं इसको काटता हूं तो कितना आएगा, V एवरेज बराबर 12 गुणा में 3 बराबर 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कैलकुलेशन मैं करके बता रहा हूँ, हालांकि कैलकुलेशन में आप फटाफट जितना तेज़ कर सको उतना ही बढ़िया है, मैं तो थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ ताकि समझ आ सके। इस प्रकार से हम मान पता कर सकते हैं। ये भी हमारे पास इसने चाल पूछी थी। आगे देखिए, एक कार, ध्यान से देखना, एक कार, इस लाइन को पढ़ते जाओ आधे समय तक, यानी कि जो है हमें V1 का मान दे दिया है 80 किलोमीटर पर आवर आधे समय तक इस चाल से, तथा शेष आधे समय तक 40 किलोमीटर की चाल से चलता है, यानी कि V2 का मान जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर। देखो इसमें हमें दूरियां नहीं दी है, ठीक है, कुल दूरी दे दी है इसने 60, लेकिन हमें इसने एक सीधी सीधी बात कह दी है, आधा समय। और जब इस टाइप का क्वेश्चन मेरे पास आएगा तो इसके लिए तो मुझे डायरेक्ट पता है, जब समय बराबर भागों में बांटा जाएगा तो मेरे पास फॉर्मूला रहेगा V एवरेज बराबर V1 + V2 बटे में 2, V एवरेज बराबर, ठीक है, V एवरेज बराबर क्या आ गया, V1 कितना है मेरे पास 80 + 40 बटे में 2, V एवरेज बराबर 120 बटे 2, यानी कि V एवरेज बराबर 60 किलोमीटर पर आवर इसका मान आ गया है। तो यहाँ से मैं इसका आंसर पता कर सकता हूँ कि इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। सीधा सा था, क्योंकि हमें आधा समय था, शेष आधा समय, मैं यहीं से क्लू उठा गया कि ये मुझे क्या कहना चाह रहा है। समय बराबर था इसलिए मैंने फॉर्मूला लगाया V1 + V2 बटे में 2, ये मेरे पास मान आ गया है। आगे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है, एक कार की तय की गई कुल दूरी का 2/5 भाग V1 चाल से है, यानी कि तय की गई कुल दूरी D1, कुल दूरी का मान कौन सा है, 2/5 भाग कुल दूरी का V1 चाल से, और शेष 3/5 भाग किसका, कुल दूरी का V2 चाल से तय होता है। तो औसत चाल बताइए क्या होगा। औसत चाल के लिए मैं फॉर्मूला लेता हूं V एवरेज बराबर, देखिए समय नहीं है, हमें क्या दे रखा है, नोटिस करो, क्वेश्चन पकड़ो, क्वेश्चन का पहले ये पकड़ो कि दे क्या रखा है, क्या हमें क्लू मिल रहा है, क्लू उठाओ। पहले क्लू उठाने के लिए मैंने क्या किया, कुल दूरी D1 + D2 बटे में जो है कुल समय, समय तो नहीं दे रखा, तो फॉर्मूला था D1 बटे V1 + D2 बटे में V2। V एवरेज बराबर, अच्छा D1 का मान कितना आ गया, 2/5 D + 3/5 D बटे में D1 का मान 2/5 D, लेकिन बटे में V1 हो रहेगा, ठीक है, क्योंकि पहली चाल V1 दे रखी है। 3/5 D बटे में V2 हो गया। अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, V एवरेज ऊपर कुल दूरी बन गई है D, नीचे सॉल्व देखिए करते हैं। अगर मैं इस पूरे मान में से D बटे में 5 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर कितना बच गया, 2 बटे में V1 प्लस
यहाँ कितना बच गया, 3 बटे में V2, और D से D तो कैंसिल आउट हो गया, तो V एवरेज बराबर 5 ऊपर चला जाएगा, 5 बटे में 2 बटे में V1 प्लस 3 बटे में V2। चलिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 5 तो ऊपर है, नीचे आएगा V1 V2, मैं उसको डायरेक्ट ऊपर ले गया, V1 V2, यहाँ आएगा 2 V2 प्लस 3 V1। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या बैठेगा, ये देखो 5 V1 V2, 3 V1 2 V2 या 2 V2 3 V1, तो हमारा इसमें डी ऑप्शन बैठेगा। तो इस प्रकार से हम मान निकाल सकते हैं कि क्या मान आएगा। बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दो लड़के जमीन के दो किनारे ए तथा बी पर इस प्रकार खड़े हैं कि ए बी के बीच की दूरी स्मॉल है। ये रहा एक किनारा और ये रहा दूसरा किनारा। ठीक है, ए और बी इस प्रकार खड़े हैं, यहां पर ए खड़ा है, यहां पर बी खड़ा है, और इन दोनों के बीच की दूरी बोला है ए। हमने जैसा क्वेश्चन है, बी पर खड़ा लड़का v1 वेग से ए बी के लंबवत दौड़ना प्रारंभ करता है। ये ए बी है, लंबवत दौड़ रहा है इस दिशा में, और वो भी किस चाल से, v1 चाल से। ठीक है, v1 चाल से नहीं, सॉरी यहां बोला हुआ है इसने v चाल से, नहीं v1 चाल से दौड़ रहा है। उसी समय ए लड़का v चाल से दौड़ना प्रारंभ करता है और दूसरे लड़के को t समय में पकड़ लेता है। यानी कि ये तो t समय में जब दौड़ते दौड़ते यहाँ पहुँचा है, तो ये इसको जाते डायरेक्ट यहाँ कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। और ये किस चाल से आ रहा है, v चाल से। इसको भी यहाँ पर दौड़ते t समय लगा है, और इसको भी t समय लगा है, दोनों तरफ ही t समय लगा है, क्योंकि यहां से शुरू हुए, देखो a और b से, ये तो t समय में यहां पहुंचा और ये यहां पहुंचा, पकड़ लिया इसको। यानी कि दोनों को ही पहुंचने में समय कितना लगा हुआ है, t समय लगा हुआ है। तो यहां t का मान क्या होगा, यानी कि हमें पूछा गया है t का मान। ठीक है, t का मान पूछा गया है, यानी कि हमें समय के बारे में पूछा गया है कि समय कितना होगा। देखो समय निकालने के लिए एक ट्रायंगल बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, तो क्यों ना मेरे को एक दूरी तो दे रखी है ये वाली a, ये दूरी निकाल लूँ। त्वरण तो है ही नहीं, एक समान वेग से दौड़ रहा है, तो यहाँ पर जो दूरी आएगी, इस दूरी को मैं s मान लेता हूँ, और s दूरी क्या आएगा, दूरी बराबर जो है वेग या चाल इंटू समय, तो ये कितना आ गया vt। ये दूरी s1 मान लेता हूँ, वही क्या आएगा v1t। हमें समय निकालना है, त्रिभुज आ गया है, और त्रिभुज में हमें 3 भुजाओं के बारे में पता है, दूरियां पता है 3 भुजाओं की। हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर कौन सा आएगा, ये रहा एस स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब ये लंब स्क्वायर की बात करता हूं तो ये जो है ये प्लस लंब स्क्वायर का आ गया s1 स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट अप करें, s स्क्वायर की जगह क्या लिखा जाएगा, v स्क्वायर t स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस s1 स्क्वायर v1 स्क्वायर t स्क्वायर। और हमें किसका मान पूछा गया है, टी स्क्वायर का मान पूछा गया है। तो हम इस स्टेप को इधर ले आते हैं। ठीक है, यहाँ देखना, यहाँ मैं इस स्टेप को इधर ले आया, तो यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, या टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा a स्क्वायर बटे में v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। और हमें टी स्क्वायर का मान नहीं चाहिए था, हमें तो टी का मान चाहिए था। तो टी का मान क्या आएगा, टी बराबर ए बटे में, ये सारा मामला रूट में आ जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर का तो ए कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ आएगा वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। यहाँ तो ये आ जाएगा
या मैं ये भी कर सकता हूँ, इस ऑप्शन के अनुसार देखा जाए, यहाँ तो प्लस है, ये तो हो नहीं सकता। ये देखो ए स्क्वायर अंदर है, ठीक है, तो हम इसके लिए ये भी कर सकते हैं, ठीक है, होल रेशो एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें बिठाना होगा। तो रूट ए स्क्वायर बटे में वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, तो हमारा ऑप्शन कौन सा बैठेगा, ये वाला। तो इस टाइप से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक कार की गति की प्रथम आधी दूरी, लो जी मैंने यहीं से एक लाइन उठाने की कोशिश करी, आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो v1 बराबर 40 किलोमीटर पर आवर, तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर पर आवर से चलता है, v2 बराबर 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो औसत वेग का मान क्या होगा, देखिए इसमें ये दे रखा है कि d1 बराबर d2 बराबर d, आधी दूरी, तो क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर है, सीधा ऑप्शन अपने पास काम आएगा। कौन सा ऑप्शन काम आएगा, v एवरेज बराबर 2v1 v2 बटे में v1 प्लस v2, v एवरेज बराबर 2v1, अच्छा पहला आपके पास कितना आ गया, 40 गुणा में v2 60 बटे में 40 प्लस 60। देखो मैंने सीधा क्लू का फ़ायदा उठाया है, क्योंकि मेरे को जैसे दिखा आधी दूरी 2v1 v2 बटे में v1 प्लस v2 का मैंने फॉर्मूला अप्लाई करवा लिया। v एवरेज ऊपर कितना आएगा 4800 बटे में कितना आएगा 100, तो मेरे पास v एवरेज का मान बच गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे पास जो ऑप्शन आएगा वो सी ऑप्शन आएगा, और इस सी ऑप्शन से मैं मान पता लग गया। मैंने एक सीधा सा फॉर्मूला ये उठाया कंडीशन, और ये फॉर्मूला मैंने इसके ऊपर अप्लाई करवा दिया। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, बहुत इजी है। एक सरल रेखा में गतिशील कण जो है आधी दूरी 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। यहां से चलना है मेरे को ए से, मान लो मेरे को जाना है बी तक, आधी दूरी यहां तक, ठीक है। ये दूरी मान लो आधी दूरी है d/2, और शेष आधी दूरी बच गई d/2। आधी दूरी जो चल रहा है मेरे पास वो v1 मान से चलता है, और v1 का मान जो दे रखा है वो 3 मीटर पर सेकंड दे रखा है, तय करता है। शेष आधी दूरी 2 समान समय अंतरालों में तय करता है। शेष आधी दूरी को भी इसने 2 समय में बांट दी, और वो बराबर दूरी में शेष जो आधी दूरी थी उसको बांटा है इसने किसमें, टी नोड और टी नोड, समान समय अंतराल में बांटा है। यहाँ मान लो v डैश कितना 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ v डबल डैश मान लो कितना दे रखा है 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। आधी दूरी दे दिया, और फिर आधी दूरी को 2 समय अंतराल। पहले तो एक काम करते हैं, जो आधी दूरी है इसका अंदर इसका जो चाल क्या आएगी, इस पूरी चाल को अपने मान लेते हैं v2, क्योंकि समान समय अंतराल है। और v2 का मान कैसे निकालेंगे, v डैश प्लस v डबल डैश बटे 2, क्योंकि जब समय समान होता है तो हमारे पास तरीका भी वही है, ठीक है। तो v2 बराबर v1 का मान 4.5 प्लस 7.5 बटे में 2, v2 का मान, ठीक है, हमारे पास ये आ गया 12 बटे 2, यानी कि v2 का मान मेरे पास आ गया 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ गया। तो अब मुझे आधी दूरी का पता है, और आधी दूरी इसमें कितना है v2 आ गया 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मान आ गया मेरे पास, ठीक है। मैंने 2 समय अंतराल बराबर से सॉल्व कर लिए। अब मुझे पता करना है a से b तक की औसत चाल, v एवरेज बराबर फॉर्मूला है 2
V1 V2 बटे में V1 प्लस V2, V एवरेज बराबर 2, V1 का मान देखो 3, V2 का मान 6 बटे में 3 प्लस 6, V एवरेज बराबर ऊपर कितना आ गया 18 और 36 बटे में 9। ठीक है, और अब इसको सॉल्व करूंगा तो V एवरेज बराबर 4 किलोमीटर पर आवर मेरे पास मान आ गया। ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया। तो इस प्रकार से भी मैं मान पता कर सकता हूं। दूरी दी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। एक कार विराम से कुछ समय अल्फा से त्वरित होती है तथा बीटा से मंदित होती है और टी समय अधिकतम वेग क्या है। देखो ये मैंने टॉपिक इससे जो जस्ट पहले वाली सीरीज़ थी उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि आपसे ये कहा जाए कि एक वाहन है, एक वस्तु है, वो विराम से शुरू होती है, पहले अल्फा त्वरण से त्वरित होती है और अपने अधिकतम वेग पर पहुंच जाती है और फिर वहां से बीटा मंदन से मंदित होने लगती है और लास्ट में फिर विराम में आ जाती है, तो पूरी घटना का अगर अपने से त्वरण पूछा जाए तो त्वरण का मान आया था अल्फा बीटा बटे में अल्फा प्लस बीटा। यानी कि हमें ये कहा गया है कि एक वस्तु विराम से शुरू होती है और लास्ट में भी विराम में ही आ जाती है, लेकिन पहले वो अल्फा त्वरण से त्वरित होती है और मैक्सिमम वेलोसिटी पे आ जाता है, बीटा मंदन से मंदित होता है, वापस जीरो आ जाता है और इस पूरी घटना में जो लगने वाला समय है वो कितना आएगा, टी आएगा। अब मुझे इसके लिए पता करना है, तो ये मैंने टॉपिक में आपको बता दिया था, हालांकि ये पूरा क्वेश्चन ही मैंने आपको बता दिया था। मुझे इसमें वेग पूछा गया है। V एवरेज बराबर फॉर्मूला होता है V बराबर U प्लस 80, लेकिन आपने कहा कि वो विराम से शुरू हो रहा है, प्रारंभिक वेग 0 है। अगर वो विराम से शुरू हो रहा है तो U बराबर 0, तो V बराबर आ जाएगा 80 या V एवरेज बराबर A का मान कितना आ गया, अल्फा बीटा बटे में अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ये मेरे पास इसका मान आ गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसका ऑप्शन कौन सा आ गया, डी, अल्फा बीटा बटे में अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। इस प्रकार से हम किसी वाहन के लिए पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से उसका मान आता है। तो ये मेरे पास कुछ मान आए हैं, वेग के बारे में मैंने पता किया है। ठीक है, अब बात कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपने ये देखा कि होता क्या है कि आपको क्वेश्चन का क्लू पकड़ना है और क्वेश्चन को एयरफोर्स नेवी में बहुत लंबे क्वेश्चन नहीं आते हैं। न्यूमेरिकल आते हैं, डेफिनेट आते हैं, लेकिन लंबे नहीं आते हैं, छोटे आते हैं और बहुत क्लू पर डिपेंड करते हैं। आपको क्लू पकड़ में आ गया तो आप तुरंत उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई कीजिए और उससे भी और बढ़िया अपना पकड़ उस पर मजबूत कीजिए। तो अभी तक मैंने इस जो टॉपिक है, इस वेग और चाल के ऊपर मैंने कुछ लिमिटेड बहुत कम न्यूमेरिकल उठाए थे। अभी हम इसमें मैं चाल में कोई परिवर्तन या वेग में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा था, जस्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं इसके बाद त्वरण के बारे में। तो जैसे ही त्वरण शुरू करेंगे तो वेग में परिवर्तन शुरू हो जाएगा और परिवर्तन शुरू होगा तो हम त्वरण के बारे में डिस्कस इससे नेक्स्ट सीरीज़ में करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।